शांति के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1954 में एक बोर्ड की स्थापना की। उसका नाम तो बड़ा पवित्र रखा गया, नाम तो बहुत सुंदर रखा गया, लेकिन काम पूरा दानवों वाला था, काम पूरा असुरों वाला था। नाम उसका बहुत अच्छा रखा गया। अपनी ज़मीनें पाटते थे, वही काम हमारे बाबा ने भी किया, हमारे पिताजी ने भी किया और हमने भी किया। मज़ेदार बात यह है कि हमारे पास में वो मकान, वो ज़मीन हमारी है, इसके लिए कोई कागज़ नहीं है। आज की तारीख में भारतीय रेलवे के पास उतनी ज़मीन है जितनी वक्फ बोर्ड के पास में है। मौलवी साहब बोल रहे हैं कि कुंभ का जो मेला लगता है हमारी ज़मीन पर लगता है। अब इन बेवकूफ़ों से कोई पूछे कि ईस्वी सन 586 से पहले तो तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था, उससे पहले तुम पूरी धरती किसी कोने में कहीं थे ही नहीं, तो कुंभ का मेला तो तुम्हारे बाप दादों के पहले से लग रहा है। कुंभ का मेला तो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, 2600 साल हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता भारतवर्ष में नहीं है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं, तं वन्दे परमेश्वरम्। सभी सम्मानित मित्रों को, बंधुओं को मेरा बार बार अभिवादन, प्रणाम। आज आपके समक्ष एक विचार लेकर के मैं प्रस्तुत होना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे विचार से सहमत होंगे। असहमति हो तो भी आप जानकारी अपनी अवश्य देंगे और मेरे ज्ञान के वर्धन में अगर आप सहयोगी बनेंगे तो मैं आपका धन्यवादी रहूँगा। हमारा देश भारतवर्ष ऋषियों मुनियों का देश, गंगा यमुना का देश, उत्तुंग हिमालय का देश, सागर की लहरों से जिसके चरण धोए गए हैं, ऐसा हमारा यह देश भारतवर्ष, जो सदियों से चलने वाली परंपराओं का एक संवाहक देश है, ऋषियों मुनियों का देश है। जिस किसी क्षेत्र में हम दृष्टि डालते हैं उसी क्षेत्र में भारतवर्ष के हमारे पूर्वजों ने विलक्षण प्रयोग दर्शाए हैं, विलक्षण चरित्र दर्शाए हैं। मैं उन सारे चरित्रों के बारे में चर्चा करके और अपने विषय को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, संक्षेप में अपनी बात करूँगा। एक विचार मन में आता है, उस विचार से आपको सबको मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, विचार को आपके समक्ष बांटना चाहता हूँ। सन 1757 से लेकर के 1757 में प्लासी के मैदान में पहली बार अंग्रेज़ों ने भारतीय सेनाओं के साथ में युद्ध किया। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के सेनाओं के साथ। उस युद्ध में 13,000 हमारे सैनिक थे और 2400 उनके सैनिक थे। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति के गद्दारी के कारण, मक्कारी के कारण हमारी सेना ने युद्ध ही नहीं किया और हम बिना लड़े परास्त हुए। और हमारे देश में अंग्रेज़ों को ऐसा लग गया कि हम इस देश पर शासक भी बन सकते हैं, व्यापारी के स्थान पर हम इस देश पर शासन भी कर सकते हैं। उनके मन में उस युद्ध के बाद में ये बात आ गई और उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ लोगों को
जमींदार बनाया, कुछ लोगों को कुछ वेतन बांध दिया, कुछ लोगों को जागीर दे दी, कुछ लोगों से ज़मीन किराए पर लेकर के उनको पैसा दे दिया और उनसे किराया अपनी रियाया से, अपनी जनता से वसूल करवाया। और ये सब उन्होंने अपनी धूर्तता, अपनी चालाकी और अपनी मक्कारी के साथ में उन लोगों ने इस भारतवर्ष के अधिकांश हिस्से पर अपनी ओर से शासन करना प्रारंभ कर दिया। 1857 में थोड़ी सी मन में भाव कुछ विपरीत हुए, कुछ अंग्रेज़ों के कारनामों से भारतीय जनता को दुख हुआ और फिर मेरठ छावनी से एक आंदोलन प्रारंभ हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसको हम 1857 की क्रांति के रूप में जानते हैं। वो क्रांति 1857 की हुई और इतनी अधिक में हुई, यद्यपि वो कुचली गई क्रांति, उसको दबा दिया गया, बलपूर्वक दबा दिया गया। लेकिन अंग्रेज़ों को ये पता लग गया कि अब ये लोग जो हैं उठ गए हैं, जग गए हैं और इनसे सावधान रहना पड़ेगा। अब ये लोग खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए उस समय महारानी ने भारतवर्ष में पर्चा छपवा करके बंटवाया कि हम पुत्र के समान बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रजा का पालन करेंगे, प्रजा का पालन बिना किसी भेदभाव के पुत्र के समान करेंगे। 1872 में जब सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित हुआ तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उसमें लिखा कि कोई विदेशी राजा पुत्र के समान प्रजा का पालन करे, फिर भी वो किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। तो महारानी के पत्र का सत्यार्थ प्रकाश में सीधा सीधा जवाब दिया गया था। 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, लेकिन चिंगारी राख में कितनी ही दबी रहे। एक न एक दिन तो अगर सूखे पत्ते मिल जाएं, कुछ थोड़ा सा फूस मिल जाए, तो उस चिंगारी को आग बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। चिंगारी थी, दबा दी गई थी, लेकिन चिंगारी तो थी। और धीरे धीरे, मैं सारी आपको स्वतंत्रता का इतिहास सुनाने नहीं बैठा हूँ, आते आते समय ऐसा आया 1947 में हमारा ये देश आज़ाद हो गया। और 14 अगस्त की रात को, मैंने 15 अगस्त का सुबह हमने जो आँखें खोली, वो लोगों ने अपनी आँखें आज़ादी में खोली। और 14 अगस्त की रात में 12 बजे के बाद हम लोग आज़ाद घोषित कर दिए गए और अंग्रेज़ों ने यहाँ से अपने राज्य को उठाना प्रारंभ कर दिया, छुड़ा लिया। लेकिन उन चांडालों ने, धूर्तों ने एक काम जाते जाते कर दिया कि हमारे देश में आपस में एक सीमा रेखा खींच दी, एक बंटवारा कर दिया। और वो बंटवारा हुआ हमारा हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, मजहब के नाम पर। बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ। और ये बंटवारा 14 अगस्त को जब आज़ादी के साथ ही उस बंटवारे की घोषणा हुई। अगस्त में हमारी स्वतंत्रता हुई और अक्टूबर में जिनको हमने अपनी ज़मीन दे करके और भेजा था, बसाया था, उन लोगों ने अक्टूबर में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और कश्मीर पर युद्ध थोप दिया गया। जबरन ज़बरदस्ती युद्ध थोपा गया। युद्ध थोप करके उन लोगों ने कुछ स्थानों तक आकर के कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया। और अधिकार जमाने के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो समझौता किया, तो ये समझौता हुआ कि जहाँ तक वो आ गए हैं वहाँ तक उनको रहने दो, बाकी में हम तुम रह लेते हैं। देश की जनता ने चुपचाप स्वीकार कर लिया, चलो भाई। और वो एक पाकिस्तान POK नाम का एक क्षेत्र तैयार हुआ आपके देश में। और वो POK हमारे जी का जंजाल है, वो हमारी छाती में गड़ा हुआ शूल है, जो उनको यहाँ रहने का अवसर प्रदान किया गया। उस समय जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उनकी आबादी के आधार पर इस देश से उन लोगों को कुछ क्षेत्र काट करके और उनको इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए उनको हमारे आका लोगों ने उनको देश दे दिया। लेकिन उनमें अशांति थी, उनमें भूख थी भेड़ियों की। उन भेड़ियों की भूख ने अक्टूबर में हमारे देश पर आक्रमण करवा दिया। और आक्रमण करने के बाद में युद्ध होते होते अंतोगत्वा जहाँ तक वो आए थे वो उनके कब्जे में रहा, बाकी हमारे कब्जे में बचा। उस समय हजारों की संख्या में लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए और पाकिस्तान से भारत की तरफ को आए।
जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों ने वहाँ पर अपनी आज के ज़माने के आधार पर तो अरबों की संपत्ति छोड़ी थी, लेकिन उस समय भी उनकी संपत्ति लाखों में तो थी। और वो लाखों की संपत्ति छोड़ करके वे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और यहाँ आकर के वो जो सीवर का पाइप होता है उसमें बाहर मैदान में हमारे कैंपों में उन लोगों ने जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन किया। वहाँ से यहाँ तक पैदल क्योंकि कोई साधन नहीं था, तो पैदल आते आते उनमें से जो वृद्ध लोग थे वो समाप्त हो गए, बच्चे समाप्त हो गए, बहुत से लोग मरे, बहुत से लोग कटे, बहुत ही उस समय एक दानवता ने नग्न नृत्य किया। मानवता नाम का तत्व लोगों ने समाप्त कर दिया था। दानवता ने वहाँ पर नग्न नृत्य किया। जो लोग यहाँ आए तो रेलगाड़ियों में कटे हुए शव आए, गाड़ियाँ यहाँ के खड़ी हुई तो कोई उतरा ही नहीं। लोगों ने कहा ये लोग उतर क्यों नहीं रहे, पता लगा उसमें कोई जिंदा ही नहीं, उतरेगा कौन। ऐसी रेलगाड़ियाँ काट पीट करके यहाँ आई। उनकी सारी संपत्ति, सारा धन, सारा घर द्वार, सारा वैभव, सारे जर जेवरात, उनकी बेटियाँ, वो सब की सब वहाँ उन लोगों ने छीन ली। उनको नहीं आने दिया गया, धन संपदा लेकर के नहीं आने दिया गया। जो लोग वहाँ से यहाँ आए उनको वहाँ से कुछ नहीं मिला, लेकिन जो लोग यहाँ से छोड़ करके वहाँ गए थे उनकी ज़मीनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनकी ज़मीनों को उन्हीं को मिले जो छोड़ के गए हैं, तो मुस्लिम आबादी को उनकी ज़मीन फिर से प्राप्त हो जाए, इसके लिए सन 1954 में हमारे शांति के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1954 में एक बोर्ड की स्थापना की। उसका नाम तो बड़ा पवित्र रखा गया, नाम तो बहुत सुंदर रखा गया, लेकिन काम पूरा दानवों वाला था, काम पूरा असुरों वाला था। नाम उसका बहुत अच्छा रखा गया और उसका नाम रखा वक्फ। वक्फ का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई वह संपदा जो परमात्मा के नाम पर दान की जाती है, तो दान की भी संपत्ति का नाम वक्फ होता है। तो एक बोर्ड बनाया गया कि जो संपत्ति उनकी यहाँ छूटी है उसको अब वक्फ बोर्ड उसको स्वीकार करेगा और उसकी पूरी व्यवस्था करेगा, उसका मैनेजमेंट अब वक्फ बोर्ड करेगा। ये बोर्ड वहाँ पर बनाया गया मुसलमानों की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ बोर्ड बनाया कि उनकी संपत्ति संरक्षित की जाए, लेकिन अपने भाई पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि तुम भी एक बोर्ड बनाओ जो हमारे लोग छोड़ के आए हैं उनकी भी संपत्ति वहाँ पर संरक्षित की जाए। तो वहाँ पर एक हिंदू बोर्ड, एक सनातन बोर्ड पाकिस्तान में बने, जो हम संपत्ति छोड़ के आए हमारी संपत्ति की भी वहाँ पर हिंदुओं के नाम से ही सुरक्षा हो। ये जो बराबरी वाला मामला था वो उस समय नहीं किया गया। हमारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वहाँ कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमने उनको बोर्ड दे दिया। खैर, उस बोर्ड ने अपना काम किया, जैसे तैसे किया। हमारे देश में बहुत सी चीज़ें अंदर अंदर होती हैं, किसी को पता नहीं चलता है। 1995 में जब आदरणीय नरसिंह राव जी की सरकार आई तो उन लोगों ने वक्फ बोर्ड के लिए एक अलग थोड़ा सा संशोधन किया और उनके अधिकारों को ऐसा बढ़ा दिया कि वो जहाँ कहीं भी उंगली रख दें वो ज़मीन उनकी है। और कैसा कानून बना, सोच करके, पढ़ करके, जान करके। कोई चीज़ अब गुप्त नहीं है, कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। आप गूगल सर्च करिए और आपको पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड को अपनी ज़मीन सिद्ध करने के लिए किसी कागज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति जिसकी ज़मीन पर वो कहेंगे कि हमारी, उस व्यक्ति को कागज़ ढूंढना पड़ेगा। उस व्यक्ति को कागज़ ढूंढना पड़ेगा कि भाई मैं कैसे सिद्ध करूं कि हमारी संपत्ति है। अगर ये कह दें कि यह संपत्ति हमारी है तो उनको कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम कहें कि तुम्हारी नहीं हमारी है तो हमको कागज़ दिखाना पड़ेगा। मतलब जो वहाँ रह रहा है, कब्जा करके रह रहा है, जिसने अपना जीवन वहाँ व्यतीत किया है, जिसकी कई पीढ़ियाँ वहाँ पर मरी हैं, खपी हैं, मिट्टी सिर पर ढो करके तालाब से, मैंने खुद ने ढोया, मुझे पता है, गहरे तालाब में से मिट्टी खोद करके एक एक तसला, एक पलरी मिट्टी हम लोग भर के लाते थे, अपनी ज़मीनें पाटते थे। वही काम हमारे बाबा ने भी किया, हमारे पिताजी ने भी किया और हमने भी किया। मज़ेदार बात यह है कि हमारे पास में वो मकान, वो ज़मीन हमारी है, इसके लिए कोई कागज़ नहीं है।
हमारी ज़मीन हमारी है, इसके लिए हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। और वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि अगर वो हमारी ज़मीन से कहे कि ये ज़मीन हमारी है तो हमें कागज़ दिखाना पड़ेगा कि तुम बताओ तुम्हारी ज़मीन कैसे है। तो मेरे बाबा जी के पास तो कोई कागज़ नहीं, मेरे पिताजी के पास कोई कागज़ नहीं, और उनके पास कागज़ ना हो तो भी उनकी ज़मीन है। ऐसा अंधा कानून, ऐसा बेवकूफ़ी का कानून, ऐसा मूर्खता और धूर्तता का कानून इन राजनीतिज्ञ लोगों ने बना करके इन मूर्ख लोगों के हाथ में, बंदरों के हाथ में ऐसा उस्तरा प्रदान किया जिस उस तरह से किसी की भी नाक काटी जा सके। ऐसा अंधा कानून, बिना मतलब का कानून बना करके, और वक्फ बोर्ड का संशोधन 1995 में किया गया। और जब ये कांग्रेस को पता चल गया कि अब हम नहीं रहेंगे, अब आदरणीय मोदी जी आकर के इस पर अपना कब्जा जमाएंगे, ये गद्दी हमारी नहीं रहेगी, तो 2013 में इन लोगों ने फिर संशोधन किया। जो लोग इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इन धूर्तों की, चांडाल लोगों की, इनके हृदय के कालुष्य को, इनके हृदय के कपट को आप जानिए, स्वीकार करिए। जब इनको लगा कि अब हमारी सरकार नहीं रहेगी, सरकार बदल सकती है, तो इन्होंने 2013 में फिर एक संशोधन किया, और उस संशोधन से इन्होंने वक्फ बोर्ड को असीम अधिकार प्रदान कर दिए। वक्फ बोर्ड ऐसी संस्था हो गई, आज की तारीख में भारतीय रेलवे के पास उतनी ज़मीनें जितनी वक्फ बोर्ड के पास में है। अपनी आबादी के हिसाब से ये लोग ज़मीन लेकर के अलग हुए, और जितनी लेके अलग हुए उससे ज़्यादा की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर इनके पास में है, वो इनके पास सुरक्षित है। और सुरक्षित करने वाले ये नहीं है, उसको हमारे लोगों ने किया है। आप सोचें कि ये चांडाल लोग कितने धूर्त हैं, कितने कपटी लोग हैं, हृदय में इनके कितना कपट और कालुष्य भरा हुआ है। इन्होंने गुपचुप तरीके से 95 संशोधन किया, फिर 2013 में फिर संशोधन किया, और वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तिशाली संस्था के रूप में स्थापित कर दिया कि वो जहाँ पाएँ, अब वो मौलवी साहब बोल रहे हैं कि कुंभ का जो मेला लगता है हमारी ज़मीन पर लगता है। अब इन बेवकूफ़ों से कोई पूछे कि ईस्वी सन 586 से पहले तो तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था, उससे पहले तुम पूरी धरती किसी कोने में कहीं थे ही नहीं, तो कुंभ का मेला तो तुम्हारे बाप दादों के पहले से लग रहा है। कुंभ का मेला तो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, 2600 साल हो गया। जिस मेले को 2600 साल हो गया चलते चलते, वो मेला तुम्हारी संपत्ति पर लग रहा है जिनकी पैदाइश ही 14 साल पहले हुई। भले आदमी थोड़ा बहुत गणित, थोड़ा बहुत सवाल देख लेते, थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगा लेते। 2600 साल पुरानी परंपरा को आप 1400 साल पुरानी परंपरा के अधिकार में सीमित कर रहे हैं कि 1400 साल वाले के अधिकार क्षेत्र में 2600 साल वाले काम कर रहे हैं। वो कहानी हम लोग सुनते हैं कि बकरी पानी पी रही थी और शेर भी पानी पी रहा था। शेर पानी ऊपर पी रहा था, बकरी पानी नीचे पी रही थी। तो शेर ने कहा, बकरी के बच्चे, तू मेरा पानी जूठा क्यों कर रहा है? तो उन्होंने कहा, साहब पानी तो ऊपर से आ रहा है, आप ऊपर पी रहे हैं, आपका पानी मेरा जूठा कैसे होगा? बोले नहीं नहीं नहीं, तू जूठा कर रहा है, पानी चाहे जिधर जाए लेकिन तू जूठा कर रहा है। शंकराचार्य जी ने जो हमारे कुंभ तीर्थ की स्थापना की, जहाँ पर हम मेला लगाते हैं, वो 2600 साल पुरानी परंपरा है। उस परंपरा को 1400 साल वाला व्यक्ति कह रहा है कि हमारी ज़मीन पर लग रहा है, और ये अधिकार हमने तुमने पकड़ा है इन बंदरों के हाथ में, उस तरह तुमने पकड़ा है, हमने पकड़ाया है। आज हमारे साधु संत महात्मा लोग एक सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे उनका बोर्ड है वैसे बोर्ड एक हमारा भी होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता भारतवर्ष में नहीं है। हमने उनको वक्फ बोर्ड बना के दिया है, वे हमारा सनातन बोर्ड पाकिस्तान में बना। सनातन बोर्ड की मांग हमारी भारत के लिए नहीं, भारत तो हमारा है, भारत तुम्हारे बाप दादों का है, भारत तुम्हारे पुरखों का है। इस देश में जब से ये दुनिया बनी है 1 अरब 96 करोड़ वर्षों से हम रहते आए हैं। आज जो 14 मनवंतर की हमारी सृष्टि नापी गई है, 6 मनवंतर व्यतीत हुए हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है, वो मनु के हम औलाद, इसलिए हम मानव है, मनुष्य हैं। जो लोग आदम की औलादें हैं, आदमी हैं, वो आदम की औलादें जहाँ की थी वहाँ जाए, उनका स्थान तो वहाँ है। हमारा देश है ये, हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए।
और हमें अगर सनातन बोर्ड चाहिए तो बांग्लादेश में चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए, लंका में चाहिए, अफगानिस्तान में चाहिए, इन देशों में हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हमारा देश हमारा है, ये तो देश हमारा है, हमें यहाँ कोई बोर्ड नहीं चाहिए। जिन लोगों का बोर्ड बनाया गया है, मैं मांग करता हूँ इस तरह का कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, उस बोर्ड को ख़त्म किया जाना चाहिए। ज़मीन हमारी है, संपदा हमारी है, संपत्ति हमारी है, इस देश के वासी हम हैं। इस देश का पहला नाम आर्यावर्त है और हम आर्य हैं। आर्या आवर्तन्त यत्र स आर्यावर्तो देशा, जहाँ पर आर्य ही रहते उस देश का नाम आर्यावर्त है। इस देश का नाम तो आर्यावर्त है, आर्य लोगों का ये स्थान है, आर्य लोग यहाँ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, सुरेश जी, रमेश जी, जितने भी देवी देवताओं का सारा तीर्थ स्थल तो हमारे देश में है। ये देश तो हमारा है। गंगा की पूजा तो हम, तुम तो जमजम का पानी पीते हो ना। तुम गंगा किनारे ज़मीन खरीदने कहाँ से आए थे भैया? गंगा के किनारे तुम्हारी ज़मीन का, तुम तो जमजम का पानी पीने वाले लोग हो। तुम्हारी ज़मीन तो जमजम में कहीं होगी तो होगी। गंगा के किनारे तुम्हारी ज़मीन में हम मेला लगा रहे हैं, ऐसी कथा कहते आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? आपको शर्म करना चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। गंगा के किनारे जमीन, गंगा तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम तो जमजम वाले हो। तो तुम्हारी ज़मीन अगर कहीं होगी तो जमजम के किनारे होगी, गंगा के किनारे तुम्हारी ज़मीन होने का कोई मतलब नहीं है। ये ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत हमारे ऋषि मुनियों का देश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों का देश है। ये आर्यावर्त देश है, ये ज़मीन हमारी है। हमें भारतवर्ष में किसी सनातन बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा देश ही सनातन देश है। हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन पूजा परंपरा व्यवस्थाएं हैं, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन नैतिकता है, हमारे सनातन यज्ञ हैं, हमारी सनातन गौ माता की पूजा है, हमारे सनातन भगवान वेद हैं, हमारे सनातन पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। ये सब हमारे सनातन हैं, ये देश हमारा है। अगर आपको कहीं ज़मीन लेनी हो तो हमारी कृपा से आप ज़मीन लीजिए। हम आपकी ज़मीन मेला नहीं लगाते हैं, आपको अपने मेले में कमाई करने का अवसर प्रदान करते हैं। आप संकोच करिए, शर्म करिए, हम आपके बड़े भाई, हमको बड़े भाई के रूप में स्वीकार करिए। अगर ज़्यादा छोटा भाई जब ज़्यादा ही बड़ा बनेगा तो फिर बड़े लोग अपने तरीके से छोटों को छोटा करना जानते हैं, ऐसी व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। मेरी मांग है कि सनातन बोर्ड लंका में बने, सनातन बोर्ड पाकिस्तान में बने, सनातन बोर्ड बांग्लादेश में बने, सनातन बोर्ड अफगानिस्तान में बने। सनातन बोर्ड हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह देश हमारा है, ये माटी हमारी है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम तो वह उपभरे गिरिणाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। अथर्ववेद का 12वां कांड, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये धरती मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बोलते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। ये सारी मान्यताएं, सारे विचार ये हमारे हैं और ये विचार सनातन हैं। ये देश सनातनी लोगों का है, ये देश सनातन का है। आपका इसमें कुछ नहीं है, आप हमारी कृपा पर जीवित हैं। इसलिए मेरी मांग है, वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। इसको जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए और सनातन बोर्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ज़रूर बनाया जाए। ये देश सनातनियों का है, हम इस देश के बासिंदे हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये तो सब आप लोगों ने खूब गाया, खूब सुना है, खूब जाना है। हमने सुना है यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वो जो बात है ना, वो बात यही है कि हम सनातन के शेर हैं, हम सनातन के वीर हैं, हम धरती माता के पुत्र हैं। ये धरती हमारी माता है। पूरी दुनिया के लोग चंद्रमा को चंद्रमा कहते होंगे, पूरी दुनिया के लोग द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ करके चंद्रमा को मून मानते होंगे, लेकिन हम तो अपनी अम्मा का बड़ा भाई मानते हैं और हम चंदा को चंदा मामा मानते हैं। सूरज हमारे पिता हैं, चंदा हमारे मामा हैं, धरती हमारी माता है, वेद हमारी माता हैं, गौ हमारी माता है, ये धरती ये हमारी माता है। हम अपनी माता की पवित्र गोद में रहते हैं। यहाँ किसी वक्फ बोर्ड का अल्लाह के नाम पर ज़मीन, अल्लाह के नाम पर ज़मीन देनी तो 7वां सोम जाके लो ना।
जब अल्लाह सातवें आसमान पर रहते तो ज़मीन पर ज़मीन खरीदने क्यों आ रहे हो भैया? अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ दी जाए तो सातवें आसमान पर उड़ करके जाके ले लीजिए, वहाँ आपकी ज़मीन जा करके मांग लीजिए अल्लाह के नाम पर। अल्लाह के नाम पर मेरे देश में ज़मीन और वो भी कब्जा करके बिना कोई कागज़ दिखाए, ये तो न्याय वाली बात नहीं हुई। आप न्याय वाली बात करिए। हमारे पास सब कागज़ है, हमारे पास भगवान वेद कागज़ है, हमारे पास भगवान वेद कागज़ है। ये सनातन का देश है, ये सनातन संस्कृति है। इस संस्कृति को आप समझें, इस संस्कृति को माने। ये देश सनातनियों का है और हम सब सनातनी हैं। मेरा फिर वही निवेदन, फिर चलते चलते दोहराना चाहता हूँ, हमें कोई वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, उसको तुरंत समाप्त किया जाए। और सनातन बोर्ड भी हमारे देश में हमको नहीं चाहिए। सनातन बोर्ड हमको अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में चाहिए। वहाँ सनातन बोर्ड बनाया जाए और वहाँ हमारी ज़मीनों की सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की जाए। जो हम छोड़ के आए हैं, जो हमसे ज़बरदस्ती छुड़वा दिया गया है, हमारी न्यूनता कारण मैं इसमें अपनी कमी मानता हूँ, अपना दोष मानता हूँ। हमारी जो कमजोरी है, हम बड़ी शांति शांति करते रहते हैं। हमारी शांति की कामना की कमजोरी ने हमको इन देशों से अलग किया है। नहीं तो बांग्लादेश हमारा था, अफ़गानिस्तान हमारा था, हमारा तो समधियाना था गांधार में, हमारी तो गांधारी वहाँ से आई थी, हमारा तो समधियाना था। हम तो वहाँ से अपनी बहू बेटियों को लेकर के वहाँ से आते थे। तो वहाँ हमारा बोर्ड चाहिए, वहाँ हमारी सुरक्षा संरक्षा चाहिए। हमारे देश में सनातन बोर्ड नहीं। इस देश का नाम ही सनातन राष्ट्र घोषित करिए, इस देश का नाम हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। वक्फ बोर्ड जैसी जाहिल संपदाएं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई कथ्य नहीं है और जिनका यहाँ रहने का कोई पथ्य नहीं है, ऐसी संस्थाओं को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। और भारत देश को हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म का राष्ट्र, और नहीं तो कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीर जो उधड़ गई है उस चीर को निकालना पड़ेगा और पवित्र स्रोतस्विनी जो इससे नीचे बह रही है, जो देश का नाम आर्यावर्त पहले से रहा है, आज भी हम अपने यज्ञ के संकल्प में आर्यावर्तैक देशांतर्गते भगवताम श्री रामचंद्र महाभागानाम योगराज श्री कृष्णचंद्र महाभागानाम जन्मना पवित्रीभूते पुण्य उत्तर प्रदेशे, ये हम रोज संकल्प में बोलते हैं। आर्यावर्तैक देशांतर्गते आज भी हमारे विद्वान पंडितों ने संकल्प बोलना नहीं छोड़ा है। तो आप क्यों न घोषित कर दें कि ये देश आर्यावर्त देश है, इसका पुराना नाम फिर से क्यों न काबिज कर दिया जाए। ये आर्यावर्त देश है, इस देश को आप आर्यावर्त घोषित करें। इसका पुराना नाम, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगीराज ने इलाहाबाद को उठा करके प्रयागराज कर दिया, फैजुद्दीन के फैजाबाद को उठा करके अयोध्या बना दिया। मेरा निवेदन है इस देश को भी एक बार घोषित कर दीजिए आर्यावर्त देश है, ये आर्यों का देश है। ये आर्यावर्ता विश्वजंतो अधिक्षमी अहम भूमिम अददाम आर्याय ऋग्वेद का मंत्र है। मैंने भूमि आर्यों को प्रदान किया है, ये भूमि आर्यों की है, ये आर्यावर्त देश है। इस देश का नाम आर्यावर्त घोषित किया जाए। कोई सनातन बोर्ड बनाना हो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बनाया जाए और वक्फ बोर्ड को तुरंत समाप्त किया जाए, ये मेरी मांग है। आशा करता हूँ कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे आदरणीय कर्णधार हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और हमारी सरकारें इस विषय पर अवश्य ध्यान देंगी और हमारी मांग को स्वीकार करके हमें कृतार्थ करेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय तु भारतम, जय तु भारतीय संस्कृति, जय तु आर्यावर्त देशः। ओम।